बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 12 अर्थ एंड स्पेस हम सीख रहे थे। तो इस कोर्स के हम आज लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जो कोर्स है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इसके अलावा क्लास 8 की मैथ, साइंस, कंप्यूटर के लेक्चर्स भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे, आप विज़िट करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर डी लॉन्ग क्वेश्चंस जो दिया हुआ है, इसका पहला पार्ट है हाउ डज ग्रेविटी हेल्प टू कीप द प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट अराउंड द सन। तो यकीनन आप जानते ही है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के गिर्द वो इस तरह से गर्दिश कर रहे हैं ऑर्बिट में। क्योंकि यकीनी बात है ग्रेविटी की वजह से ही है ना। तो ये जितने भी प्लैनेट है जब फॉर्म हुआ था, जब बना था, तो वो इसके गिर्द ऐसे चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही। ठीक, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट ऑफ ए बॉडी। तो हम ये सीख चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो यकीनन आप जानते ही हैं। तो इसको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ, तो आप इसी को कॉपी कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर देखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द प्लैनेट्स ऑल फॉर्म, जो कि जितने भी प्लैनेट्स है वो इस सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स है वो बना था फ्रॉम दिस स्पिनिंग डिस्क शेप क्लाउड। तो यकीनी बात है वो इस तरह से घूम रहे हैं सन के गिर्द डिस्क के फॉर्म में। डिस्क जो कि आप जानते ही है ऑर्बिटल होंगे यकीनन। एंड कंटिन्यूड दिस रोटेशन कोर्स अराउंड द सन। तो वो अभी भी इसी तरह से रोटेट करते रहते हैं या जारी है। आफ्टर दे वर फॉर्म, जब से वो बना है, द ग्रेविटी ऑफ सन कीप्स द प्लैनेट। जब वो बनने के बाद तो वो इस तरह से जो घूमना शुरू किया, क्योंकि जो सन है उसकी जो ग्रेविटी है वो उसे ऐसे रहने दे रहे हैं, समझ गए। तो वो रखते हैं द प्लैनेट्स को इन देयर ऑर्बिट, इसी ऑर्बिट में, इसी चक्कर में वो इसी तरह से वो घूमते रहते हैं। दे स्टे इन देयर ऑर्बिट्स बिकॉज देयर इज नो अदर फोर्स। ये इसलिए इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि इसके यहाँ पे ना अगर कोई और फोर्स होता, कोई और ऑब्जेक्ट होते, तो यकीनन वो क्या करते, इसके साथ टकराने के बाद वो उसका जो ग्रेविटेशन जो है वो कम या ज़्यादा होने की वजह से ये चेंज भी हो सकते थे। ठीक, तो ये खास ग्रेविटी की वजह से ही इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं ना। तो दे स्टे इन देयर ऑर्बिट, वो इस ऑर्बिट में रह रहे हैं बिकॉज देयर इज नो अदर फोर्स, दूसरा कोई फोर्स नहीं है इन द सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम में, विच कैन स्टॉप देम, जो कि उसे स्टॉप कर सके। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2 हम सीख चुके हैं, तो उसी को आपने कॉपी कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। तो सवाल है आपके पास 3, व्हाट इज द एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का एक्सियल टिल्ट क्या है। तो हमने सीखा कि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा किया था और ये इस तरह से ज़मीन जो है ना थोड़ा सा झुकते हैं और दोबारा इस तरह आते हैं। तो ये इस यहाँ पे जो डिग्री बनते हैं उसे कहा जाता है कि कितना ये झुकते हैं और कितना ये इस तरह सरफेस पर दोबारा आते हैं। ठीक, तो ये होते हैं आपके पास एक्सियल टिल्ट, तो ये आपने याद रखनी है। इसके बाद अगला जो पार्ट है डिस्क्राइब इट्स रोल इन द अर्थ डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट में इसका रोल क्या है, जो ज़मीन है उसका किरदार क्या है डे एंड नाइट में। तो यकीनन डे, ये जो ज़मीन है वो इस तरह से घूम रहे हैं यकीनन। तो जिस साइड पे रोशनी होंगे, सूरज की रोशनी, वहाँ पे दिन होंगे, और जिस साइड पे रोशनी नहीं होंगे, ये वाला साइड, फर्ज करें यहाँ पे रोशनी आ रही हो तो यकीनन ये साइड जो है ना यहाँ पे रोशनी नहीं होंगे, तो ये नाइट होंगे, ये दिन होंगे। तो इस तरह से घूमते रहेंगे तो दिन और रात होते रहेंगे, है ना। और इसके बाद व्हाट रोल डज इट प्ले इन द अर्थ सीजनल चेंज। तो सीजन जो चेंज हो रहे हैं उसमें इसका क्या रोल है। तो यकीनन ये यहाँ से जब इस तरह से थोड़ा सा 23 डिग्री इस तरह से घूमेंगे तो सूरज की जो छुआएं हैं वो सीधा आने की बजाय वो तिरछे पड़ेंगे, जो यहाँ पे पहले सीधा था अब तिरछे होंगे। और दोबारा इसी तरह से जब ये झुकते हैं 23 डिग्री तो ही क्या होंगे, यहाँ पे जो सीजन है ना वो चेंज होते रहते हैं। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। ठीक, तो आपने क्या करना है, 3 पास दिया हुआ है, अलग अलग आप याद रखेंगे तो यकीनन इजीली आप याद कर पाएंगे। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव पोल। तो यकीनन ये जो पॉजिटिव पोल है इसका डायरेक्शन का जो एंगल यहाँ पे बनेंगे चेंज होने के बाद, एंड द परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो होंगे ये यकीनी बात है स्ट्रेट और इस तरह से होंगे ना लाइन। तो ये दोनों जो है उसी को ही कहा जाता है एक्सियल टिल्ट। एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ इज 23, इसका डिग्री होते हैं, ये भी आपने लिखना है। इसके बाद अगला जो पार्ट है
इसमें आप देखेंगे अर्थ नॉट ऑनली स्पिन, ये सिर्फ स्पिन अराउंड इट्स टिल्ट एक्सिस के गिर्द यकीनन ये स्पिन भी कर रहे हैं इस तरह से, और सन के गिर्द इस तरह से घूम भी रहे हैं। आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ इन्वॉल्व्स डे एंड नाइट। तो ये जो स्पिन है इसी की वजह से क्या होते हैं, दिन और रात चेंज होते रहते हैं। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन विद दिस एक्सियल टिल्ट, तो इसी एक्सियल टिल्ट के हिसाब से वो क्या करेंगे, रिवॉल्व करते रहते हैं इस तरह से, ठीक। और जब ये इस तरह से झुकेंगे थोड़ा तो वक्त के साथ साथ वो क्या होंगे, इस तरह से झुकते झुकते भी वो स्पिन भी करते रहते हैं साथ साथ। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अर्थ टिल्ट एक्सिस का सीजन, तो ये जो टिल्ट एक्सिस है इसी की वजह से ये जो यहाँ से थोड़ा सा झुकना ये है, इसी वजह से ये सीजन भी यकीनन चेंज होते हैं। व्हेन द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टुवर्ड द सन, जब ये टुवर्ड द सन हो, सन के बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो वहाँ पे क्या होंगे, गर्म होंगे। तो देन समर सीजन इज देयर होंगे। फॉर दैट पार्ट ऑफ द अर्थ व्हेन द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज अवे फ्रॉम द सन, तो यकीनन यहाँ से दूर होंगे। ये जो साइड यकीनन सन अगर यहाँ से रेस यहाँ से ज़मीन तक पहुँचा रही हो तो यकीनन ये अवे होंगे इससे, और ये इलाका इससे यकीनन करीब ही होंगे। तो ये इलाका जो कि आपको नज़र आ रहे हैं इसमें क्या होंगे, गर्मी होंगे, जो समर का सीजन है वो होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, बाकी जो विंटर है वो होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विंटर सीजन इज देयर फॉर दैट पार्ट ऑफ द अर्थ। इन बिटवीन दीज टू टाइम इट इज स्प्रिंग एंड ऑटम, तो यकीनन इनके बीच में स्प्रिंग और ऑटम आएंगे, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सवाल है आपके पास, फॉर डिस्क्राइब हाउ सीजन्स इन अर्थ हेमिस्फीयर आर रिलेटेड अर्थ एनुअल मूवमेंट। तो अर्थ हेमिस्फीयर और अर्थ एनुअल मूवमेंट अराउंड द सन, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ताल्लुक है, इसको आपने डिस्क्राइब कर देनी है। तो इसका आंसर बुक में दिया हुआ है, मैं टिक कर देता हूँ, आप कॉपी कीजिएगा। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे देयर आर टू मेन हेमिस्फीयर, तो दो मेन हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ आते हैं, ये आप जानते ही है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इसको अगर आप इस तरह से समझेंगे तो यकीनन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, है ना। तो ये जो बीच वाला है, एंड साउथर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू टिल्ट ऑफ द अर्थ डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव मैक्सिमम डायरेक्ट सन रेज। तो अगर ये इस तरह से आप देख सकते हैं, जब ये इस तरह होंगे तो यकीनन यहाँ पे ज़्यादा रेस आएंगे, यहाँ पे यकीनन कम होंगे। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है यहाँ पे यकीनन क्या होंगे, जब बहुत ज़्यादा रेस ज़मीन तक पहुँचेंगे तो गर्म हुए होंगे। ड्यू टू टिल्ट ऑफ द अर्थ डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव मैक्सिमम डायरेक्ट सन रेस, सो व्हेन द टिल्ट एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टुवर्ड द सन, तो ये जो टुवर्ड द सन हो, सीधा हो, देन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोस्ट ऑफ डायरेक्ट सन रेस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन रेस यकीनन हासिल होंगे अर्थ के जो ये इलाका है वहाँ पे। सो इट विल बी समर, वहाँ पे समर होंगे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, व्हाइल इट विल बी विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो साउथर्न हेमिस्फीयर जो हेमिस्फीयर है वहाँ पे उसका उलट होंगे, यानी विंटर होंगे। एंड व्हेन द साउथ पोल इज टिल्ट टुवर्ड द सन, तो जब वो ये साउथ पोल उसके टुवर्ड द सन हो, टिल्ट एक्सिस इज अवे फ्रॉम द सन, देन साउथर्न हेमिस्फीयर रिसीव मैक्सिमम डायरेक्ट द सन। तो यकीनन जिस साइड पे होना तो टुवर्ड हो तो वहाँ पे क्या होंगे, मैक्सिमम सनलाइट हासिल होंगे। देयरफॉर इट विल बी समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ से यहाँ आप आंसर में लिखेंगे, ठीक। इसके बाद बाकी जो बीच वाला है वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप जानते ही है कि समर और विंटर के बीच में क्या होंगे, नॉर्थर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पे ऑटम होंगे, और अगर विंटर के बाद जो समर का जो दौरान है वहाँ पे नॉर्थर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या होंगे, स्प्रिंग होंगे। तो इसको भी आप यहाँ पे थोड़ा सा मजीद लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपने यहाँ तक आंसर में लिखना है। इसके बाद अगला है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, तो इसको भी समझते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, ड्रा इक्वेटर। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो कि उन्होंने अर्थ दिया हुआ है, इक्वेटर को ड्रा कर देनी है, एक्सियल टिल्ट को ड्रा कर देनी है, स्पिनिंग एक्सिस ऑफ अर्थ को यहाँ पे दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को आपने यहाँ पे ड्रा कर देनी है, साउथर्न एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ड्रा कर देनी है, ठीक। तो यहाँ से पहला जो है आप देख सकते हैं इक्वेटर, तो आप जानते ही है कि ये जो इमेजिनरी जो लाइन आप ड्रा करते हैं इसके बिल्कुल सेंटर में से, तो यकीनन ये जो लाइन है वो अर्थ के बिल्कुल सेंटर ओरिजिन से पास होके यहाँ पे आएंगे। तो इस लाइन को आपने ड्रा कर देनी है ऐसे, समझ गए। तो ये आएंगे आपके पास, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेटर करके। इसके बाद एक्सियल टिल्ट, जो कि आप जानते ही है कि यहाँ से जो डिग्री ये आपने ड्रा कर देनी है, तो ये होते हैं आपके पास एक्सियल टिल्ट। तो यहाँ पे आपने एक्सियल टिल्ट लिखना है, ठीक, जो कि 23.5 भी आप लिख सकते हैं।
इसके बाद स्पिनिंग एक्सेल ऑफ अर्थ, तो जो स्पिनिंग है वो आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्पिनिंग एक्सेल आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो कि आपको नज़र आ रहे हैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड दिया हुआ है। तो यकीनन आप लॉन्गिट्यूड जो कि आप जानते ही है कि ये जो लाइन आपको नज़र आ रहे हैं जो कि उन्होंने ड्रा किया हुआ है, इन लाइन को कहा जाता है। तो ये होते हैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, ये जो कि इस तरह से आपको लाइन नज़र आ रहे हैं तो इसको आपने ड्रा कर देनी है। तो इसका मतलब पहले जो हमारे पास यहाँ पे अर्थ का जो शेप था वही आपका लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड होंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं लेटीट्यूड करके, और यहाँ पे इसके लिए यहाँ से तीर यूज़ करके लॉन्गिट्यूड करके लिख सकते हैं। ठीक, साउथर्न एंड नॉर्थर्न हेमस्फेयर, तो इसके लिए आपने यहाँ पे जो कि मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो इसी पिक्चर को आपने ड्रा कर देनी है दो हिस्सों में डिवाइड करके। ठीक, यहाँ पे नॉर्थर्न और नीचे आपने साउथर्न लिखना है। तो ये आपका ड्रा होंगे कंप्लीट, समझ गए। इसके बाद अगला है लेबल द डायग्राम, तो इसको समझते हैं। तो सवाल है लेबल द डायग्राम विद डिफरेंट सीजन इन साउथर्न हेमिस्फीयर। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो डिफरेंट सीजन होते हैं उसको आपने यहाँ पे लेबल कर देनी है। तो ये बुक में दिया हुआ है तो उसी को आपने कॉपी कर देनी है। मैं शो कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहे हैं इसी को बिल्कुल आपने क्या करना है, सेम टू सेम इसी को कॉपी कर देनी है। तो यही आपका डायग्राम होंगे जो कि आज स्पिन एक्सिस ये सारे जो सीजन चेंज होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं तो यही आपने ड्रा कर देनी है। ठीक, इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है तो इसमें क्या दिया हुआ है वो भी देखते हैं। मेक ए वर्किंग मॉडल ऑफ टिल्ट अर्थ रोटेटिंग अराउंड सन। तो ये आपने बनानी है मॉडल जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसको आपने मॉडल बना के ना अपने क्लास में रखिएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी, आपको समझ में जल्दी से आ जाएंगी इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको समझने के लिए। यकीनन मॉडल जो अगर आपके पास हो सहूलियत हो तो यकीनन आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे लेक्चर्स अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा क्लास 8 के जो लेक्चर्स है वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप चैनल को विज़िट करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।